अगर वो ठीक आदमी थे तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट का केस क्यों लगा था उन पर। दूसरी बात, वो जो रिवॉल्वर दिखला रहे थे वो रिवॉल्वर क्या उनका लाइसेंसी था? ये जरूरी है कि कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। और इसके मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात हुई। पहले कह दिया है, हमारा व्यू स्पष्ट है कि वहाँ पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो एकदम सटीक कार्रवाई की। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस में अब एक सबसे बड़ा सियासी ट्विस्ट आ चुका है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भरत तिवारी की मां के आंसू पोंछते हुए न्याय का भरोसा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए के ही सहयोगी दल के नेता जीतन राम मांझी पुलिस की कार्रवाई को बिल्कुल सही बता रहे हैं। यानी एक ही गठबंधन के दो बड़े नेताओं की राय आमने सामने है। तो आखिर भरत तिवारी एनकाउंटर पर बिहार की राजनीति में क्या नया खेल शुरू हो गया है? आइए समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में अब सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप भी अब एक अलग मोड़ पे पहुंच चुका है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भोजपुर जिले के बिलौटी गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। गांव पहुंचते ही चिराग पासवान सीधे पहले उस स्थान पर गए जहां पर भरत भूषण तिवारी की तस्वीर रखी गई थी। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और फिर भरत की मां और उनके पिताजी के पास बैठकर उनकी तमाम बातों को गंभीरता से सुने। बेटे को खो चुकी मां के दर्द और उनके आंखों से बहते आंसुओं को देखकर चिराग पासवान भी भावुक नजर आए। इस दौरान चिराग पासवान ने परिवार को भरोसा दिलाया है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में कानून का राज हर हाल में कायम रहना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। सबसे पहले आप चिराग पासवान का बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको वो बताएंगे कि चिराग पासवान के बिलौटी दौरे को लेकर किस तरीके से जीतन राम मांझी गुस्से में है और चिराग पासवान के खिलाफ भी बयान देते नजर आए हैं। पहले चिराग का बयान सुनिए। की हत्या प्रशासन के कुछ अधिकारियों के द्वारा की गई है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में और किसी भी सभ्य समाज में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, ऐसे में अगर वही लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे तो बिहार की जनता का विश्वास कानून से उठ जाएगा। कानून पर लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। और इसके लिए मैं, मेरी सरकार, मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात हुई और हम सब प्रतिबद्ध हैं इसको लेकर कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। उस स्तरीय जांच की जरूरत भी अगर महसूस होगी, जिस भी स्तर की जांच परिवार चाहेगा, जैसी जांच चाहेगा, परिवार को न्याय मिले, ये हम सबकी प्राथमिकता है। मेरी अमित शाह जी से भी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और इस विषय की एक बार फिर पूरी जानकारी मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को अपने द्वारा देने का मैं काम करूंगा। कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे, उसके लिए उन लोगों को चिन्हित कर सजा देना जरूरी है जो रक्षक की भेष में, जिन्होंने भक्षक बनने का काम किया और एक व्यक्ति जिसने आत्मसमर्पण करने का काम किया, आप गिरफ्तार करते हैं। आप तो
तो सुना आपने, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पटना में केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के इस रुख को गलत बताया। पत्रकारों ने जब मांझी से पूछा कि चिराग भरत तिवारी के परिवार से मिलने गए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि क्या जो चिराग करेंगे पासवान जो करेंगे हम वही करेंगे क्या? हम चिराग नहीं, हम जीतन राम मांझी। इसके बाद मांझी ने पुलिस की कार्रवाई पर खुलकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सही किया है, जो इस तरीके से कानून अपने हाथ में लेगा उसके लिए यही होगा। चिराग पासवान बस अपनी पार्टी के लिए वोट बटोरने के लिए वहां पर जा रहे हैं और आप चिराग पासवान के बाद अब जीतन राम मांझी का पहले बयान सुनिए। जो करते हैं वही हम करेंगे, इस मामले में हमने बहुत पहले कह दिया है। हमारा व्यू स्पष्ट है कि वहाँ पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो एकदम सटीक कार्रवाई की है और नहीं तो पुलिस ही मारे जाते। उसका कारण है, ऐसे तो न्यायिक जांच बैठ गई है, कुछ भी कहना, किसी प्रकार की बात करना उचित नहीं है। तो न्यायिक कार्य को, न्यायिक सुझाव को प्रभावित करना होगा। लेकिन हमारा कहना है कि अगर वो ठीक आदमी थे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट का केस क्यों लगा था उन पर? दूसरी बात, वो जो रिवॉल्वर दिखला रहे थे वो रिवॉल्वर क्या उनका लाइसेंसी था? तीसरी चीज कि अगर पुलिस को मारना होता तो खोपड़ी में मारता, छाती में मारता। पुलिस ने बहुत ढंग से, जो उसका कानून है, कमर के नीचे उसने मारा, सिर्फ आहत करने के नाम पर मारा, मारने के लिए नहीं मारा। मर गए एक अलग बात है, लेकिन मारने के लिए नहीं मारा और पुलिस अपना काम ठीक किया। सर, एसडीपीओ जो निलंबित हुए थे उनको पदोन्नति मिला है सर, अहमद मुसैब के डीएसपी बना दिया गया। सवाल पहले ही बात है कि किसी पर एफआईआर होना और सजा होना दोनों दो बात है। तब एफआईआर हुआ है, न्यायिक जांच है, जांचों उपरांत अगर दोषी साबित होंगे तो कार्रवाई होगी और दोषी साबित नहीं होंगे तो कार्रवाई न होने का कोई सवाल नहीं है। रही बात, इस बीच में यहाँ पुलिस बल का शॉर्टेज है, हर तरह की बात है, तो उनको बैठा के रखने से क्या फायदा है? महापंचायत का आयोजन किया जा रहा था, आपके जाने की बात की जा रही है। एकदम हमने ये सोचा कि कुछ मत फिरे लोग हैं। तो सुना आपने, मांझी ने भरत तिवारी के आपराधिक रिकॉर्ड का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अगर भरत निर्दोष थे तो उनके खिलाफ SC/ST एक्ट सहित कई मामले क्यों दर्ज थे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जिस हथियार की तस्वीर दिखाई जा रही है, क्या वो लाइसेंसी हथियार था? मांझी ने आगे कहा कि यदि पुलिस का मकसद केवल मारना होता तो सीधे सीने में गोली मारी जाती, इसलिए पुलिस पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरीके से उचित नहीं है। अब इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि एनडीए के भीतर ही दो अलग अलग राय सामने आ रही है। एक तरफ चिराग पासवान है जो पीड़ित परिवार को इंसाफ और न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जीतन राम मांझी चिराग पासवान से बिल्कुल उलट बयानबाजियां देते नजर आ रहे हैं। राजनीति जानकारों का मानना है कि भरत तिवारी एनकाउंटर अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं रह गया, बल्कि ये बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिस पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान के इस दौरे के बाद सम्राट चौधरी क्या एक्शन लेते हैं। वो न्याय की जांच की मांग करने वाले लोगों की बातों को सुनते हैं, सीबीआई जांच होती है, या फिर ये मामला एक बार फिर से कागजों में दबकर सीमित रह जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस चैनल।